दोस्तों, क्या काकरोच जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार के सामने अब कड़ी चुनौती पेश कर रही है? क्या काकरोच जनता पार्टी को जो विपक्षियों का समर्थन मिल रहा है, उस कारण अब भारतीय जनता पार्टी काकरोच जनता पार्टी के सामने घुटने टेकने वाली है? जी हां, सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हमारे शिक्षकों के जीवन का सवाल है। हमारे शिक्षक जब काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आकर 1000 लोग भी आकर अगर दिल्ली में धरना कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी सरकार को तभी जाकर उनसे बात करने में सब कुछ सुलझ जाने वाली बात थी और सब कुछ सुलझ जाने वाला माहौल था। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। काकरोच जनता पार्टी की 3 मांगे हैं, छोटी छोटी मांग है। नरेंद्र मोदी सरकार उसे आसानी से पूरा कर सकती है। पहला मांग सबसे बड़ा जिसे माना जा रहा है वो है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया जाए। उनके इस्तीफा देने से दुनिया में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और ना ही हमारी नरेंद्र मोदी सरकार की छवि बिगड़ने वाली है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा मांग जो है वो जो हमारे विद्यार्थी आत्महत्या किए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिलाने की मांग है। वो भी नरेंद्र मोदी सरकार आसानी से कर सकती है और उनका ऐसा करने से सभी शिक्षक खुश हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे। तीसरी मांग है कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं, तो कुछ जो नीति है उसमें बदलाव की मांग है। ये 3 बड़े मांग हैं, या फिर इसे छोटे भी मांग कहे जा सकते हैं। सरकार के हिसाब से बहुत छोटा सा ये मांग है और उसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार चाहे तो इसे आसानी से पूरा कर ले। हम आपको बता दें कि 21 तारीख को जो हमारे शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं उसका समर्थन मैं नहीं करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर हमारे जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उसको भी लेकर मैं किसी भी तरह का समर्थन नहीं देता हूं। किसी भी तरह का लाठीचार्ज या फिर किसी भी तरह का पथराव नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया। 21 तारीख को जब ऐसा हुआ तो यह बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने लाठीचार्ज किया है, जिसके कारण लगभग 100 शिक्षक घायल हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसके अलावा यह भी सामने आया है कि 100 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो आपको बता दें कि अगर पुलिसकर्मी घायल होते हैं तो उनके परिवार हैं, उनके पीछे उनकी बच्चे हैं जिसका जीवन खराब हो जाएगा अगर पुलिसकर्मी को कुछ होता है तो। और आपको बता दें कि हमारे जो शिक्षक हैं अगर वो घायल होते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या फिर उनको कुछ होता है तो उनके पीछे उनका परिवार जो टूटकर बिखर जाएगा। आपको बता दें कि 21 तारीख को जब काकरोच जनता पार्टी के समर्थक और हमारे जो छात्र हैं उनके ऊपर जब लाठीचार्ज हो रहा था तो उसी समय जेपी नड्डा से काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता मिलते हैं और एक लेटर उनको देते हैं, जिसमें 3 मांग, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वही मांग रखी हुई है और उसे पूरा करने का आश्वासन भी जेपी नड्डा जी ने दिया है। अब हमारे देश में इतनी मजबूत सरकार है जो कि किसी भी विपक्षी पार्टी का सांसद टूटता है तो हमारे सरकार के समर्थन में आ जाता है। ऐसी हमारी देश की सरकार है, तो क्या काकरोच जनता पार्टी का जो शिक्षक हैं या फिर उसका समर्थक है वो टूटकर हमारे सरकार के समर्थक में नहीं आ सकती है? अगर मोदी सरकार चाहे तो आ सकती है। अगर हमारी सरकार ऐसा करना चाहे तो उनकी बातों को मान लो, उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करो और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलाओ। इससे हमारी सरकार की जो छवि है वो भी साफ सुथरी रह जाएगी और हमारे शिक्षकों की मांग भी पूरी हो जाएगी और हमारे जैसे लोग शिक्षक के समर्थन में आकर सवाल उठाना बंद कर देंगे हमारी सरकार के ऊपर।